क्या देश में स्वाइन फ्लू ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी है? क्या H1N1 के बढ़ते मामलों के पीछे कोई नया और ज्यादा खतरनाक वायरस छिपा है? दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक बढ़ते मामलों ने आखिर इतनी चिंता क्यों बढ़ा दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार H1N1 का कोई नया स्ट्रेन भारत में दस्तक दे चुका है? रुकिए, क्योंकि अब ICMR ने इस पूरे डर पर सबसे बड़ी सफाई दे दी है। नया स्ट्रेन नहीं मिला है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मामले बढ़ जरूर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ये सामान्य फ्लू बिल्कुल नहीं है। तो आखिर खतरा कितना है? किससे सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा? मास्क लगाना कितना जरूरी है? और किन लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे H1N1 से जुड़ी हर बड़ी बात। दिल्ली समेत देश के कुछ और राज्यों में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामलों में इस साल तेजी देखी गई है। आंकड़े सामने आए तो सवाल उठा, क्या वायरस बदल गया है? क्या कोई नया स्ट्रेन फैल रहा है? क्या H1N1 पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है? लेकिन ICMR की तरफ से साफ कह दिया गया है कि फिलहाल भारत में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया है, यानी घबराने की वजह कोई नया वायरस नहीं है। मौजूदा संक्रमण को मौसमी इन्फ्लुएंजा गतिविधि का हिस्सा माना जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इसे लेकर क्या कुछ बताया, सुनिए उनका ये बयान। Current increase in cases is because of H1N1, Michigan strain. It's an influenza type A virus, and it's the same strain that has been circulating actually since the pandemic in 2009, very similar to what was last year. So I think we need to reassure people that this is not a new strain. It is not something which is more transmissible or more virulent. I think there's a lot better awareness, more testing, more diagnostics being performed, and therefore more cases are being reported from many hospitals in Delhi, Bangalore, and other cities. So people might tend to panic thinking that, there are suddenly thousands of cases. It's just better testing, but also an increase in the number of people who are down with H1N1 at this particular time. But really nothing to worry about. लेकिन ठहरिए, अगर नया स्ट्रेन नहीं है तो फिर मामले बढ़ क्यों रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। मौसम में बदलाव, लोगों की आवाजाही, भीड़-भाड़ और संक्रमण के सामान्य प्रसार के बीच फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यानी आंकड़े बढ़ना चिंता का कारण जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश में कोई नई महामारी वाला वायरस फैल गया है। अब सवाल, सबसे ज्यादा खतरा किसे है? यहाँ लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी है या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें फ्लू से कॉम्प्लिकेशंस का ज्यादा जोखिम हो सकता है। इसलिए इन लोगों में लक्षण दिखें तो सिर्फ सामान्य सर्दी जुकाम समझकर टालना सही नहीं होगा। और अब बात मास्क की, क्या हर वक्त मास्क पहनना जरूरी है? ICMR की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे किसी नए वायरस के कारण अनिवार्य आपातकाल जैसी स्थिति नहीं माना जा रहा, लेकिन भीड़-भाड़ वाली जगहों, बंद कमरों और कम वेंटिलेशन वाले स्थानों में मास्क एक अतिरिक्त सुरक्षा दे सकता है। हाथों की सफाई रखें, छींकते या खांसते वक्त मुंह ढकें और बीमार होने पर दूसरों से दूरी बनाकर रखें। अब सबसे जरूरी सवाल, H1N1 के लक्षण क्या हैं? तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द और जबरदस्त थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ज्यादातर मामलों में संक्रमण सीमित समय में ठीक हो सकता है, लेकिन अगर सांस लेने में परेशानी हो, हालात तेजी से बिगड़ने या मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में आता हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना जरूरी है। तो तस्वीर साफ है, केस बढ़े हैं लेकिन नया स्ट्रेन नहीं मिला। खतरा है लेकिन नए वायरस का नहीं। सावधानी जरूरी है लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम बढ़ते मामलों को देखकर बेवजह डरेंगे या समय रहते सावधानी बरतेंगे? क्योंकि H1N1 के मामले चाहे मौसमी हो, लापरवाही का मौसम कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में भी इससे जुड़े कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। चलते चलते छोड़े जाते हैं आपको डॉक्टर गुलेरिया के एक्सपर्ट कमेंट के साथ। H1N1 जो हम पहले एक पैंडेमिक हो चुका है 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं। इस दफ़ा ये बात सही है कि नॉर्मल से जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज़्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट केसेस आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी और कुछ देर तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाता है।
बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं या एल्डरली पेशेंट्स हैं, सम ऑफ देम डू गेट एडमिटेड, बट बाय एंड लार्ज ये जो है माइल्ड इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है। इसलिए आई थिंक पैनिक इशू नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेस देन व्हाट वी यूजुअली सी ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स। सर, ऐसा है क्या लोगों को ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है काफी ज्यादा, या फिर एकदम से केसेस स्पाइक हो गया है? तो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो जुकाम, नज़ला, फीवर, बॉडी एक्स के ही हैं, जो हम कहते हैं अपर एयरवे की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों में ये जो इन्फेक्शन है वो लोअर एयरवे में चले जाती है, सांस की नाली के साथ लंग्स में चले जाती हैं, तब सांस की तकलीफ हो सकती है, खांसी हो सकती है जिसमें बलगम हो, तेज़ बुखार हो सकता है और कभी कभी छाती में टाइटनेस हो सकती है। लेकिन परसेंटेज वाइज ये पेशेंट्स बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स जो है उनको जुकाम, नज़ला, खांसी ही होता है, बुखार होता है और वो यूजुअली 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। सर, लोगों का आमतौर पे सवाल रहता है कि दे वांटेड टू टेक टैमीफ्लू टैबलेट्स, वो कब जरूरत पड़ती है, कब लेना चाहिए? तो टैमीफ्लू जो ओसेल्टामावीर है वो एक एंटीवायरल ड्रग है। इसका असर वायरल रेप्लिकेशन पे होता है, जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है, इसलिए इसका असर शुरू में ही होता है फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में। 5 दिन बाद या 6 दिन बाद टैमीफ्लू लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वायरस ऑलरेडी रेप्लिकेट कर चुका है, मल्टीप्लाई कर चुका है, उस दवाई का असर नहीं है। सीरियस पेशेंट्स जो हों, जिनको ज़्यादा तकलीफ हो, एल्डरली पेशेंट्स हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। जनरली अगर इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है और कोई ज़्यादातर सबको टैमीफ्लू की ज़रूरत नहीं है, ना कोई प्रोफिलैक्टिक टैमीफ्लू लेने की भी ज़रूरत है।